अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ सरसों का साग। हमारी पंजाब की स्पेशल ट्रेडिशनल रेसिपी है ये, और बहुत इजी तरीके से मैं बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने साग लिया है, जगह में ये एक बड़ा बॉल है, और यहाँ पे मैंने लिया है पालक। जितना साग लेना है उससे हाफ आपने पालक लेनी है, ऐसे बारीक काट लेनी है, अच्छे से धो लेनी है। और यहाँ पे मैंने मेथी ली है, तकरीबन एक बॉल के करीब है। ये मैंने काटी नहीं है, सिर्फ इसके पत्ते अलग करके धो लिए थे। यहाँ मैंने हरी मिर्चें ली हैं, एक बॉल के करीब। मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। नमक लिया मैंने 2 टीस्पून। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये इन पत्तों पर हल्की हल्की मिट्टी होती है जो नज़र नहीं आती, अच्छे से धो लीजिएगा, वरना आपको रेगिस्तान पर बैठकर खाना खाने वाली फीलिंग आएगी साग में। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में पानी लिया है, 2 गिलास पानी लिया है मैंने। ज़्यादा पानी नहीं लिया क्योंकि बाद में पानी साग तो गल जाएगा पर पानी खुश्क नहीं होगा। अब हम इसमें डालेंगे साग। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे पालक। अब ये देखिए मैंने पालक डाल दिया। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे मेथी। अब हम इसे बॉईल आने देंगे ताकि ये नरम हो जाए और नीचे तक चला जाए साग, क्योंकि अगर हम अभी इसे लगा देंगे प्रेशर पर तो इसकी जो पत्तियां हैं ना, वो प्रेशर की सीटी में फंस सकती हैं और आपके प्रेशर कुकर को फटने का भी ख़तरा हो सकता है। ये स्पेशल ध्यान रखना है। जब ये पक जाएगा काफ़ी, तब हम इसे प्रेशर पर लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं साग को अच्छे से बॉईल आ गया और साग बिल्कुल बैठ गया है, यानी कि इसके पत्ते भी बिल्कुल पानी में डिप हो गए हैं, पक रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। इसके बाद हम शामिल करेंगे नमक। अब तकरीबन हम 25 मिनट के लिए साग को प्रेशर पे लगा देंगे। ज़्यादा हाई नहीं रखनी फ्लेम, ना ज़्यादा लो रखनी है, मीडियम फ्लेम पर हम लगाएंगे। देख रहे हैं साग बिल्कुल रेडी हो गया था। मैंने इसे 1 कप आटा डालकर और इससे बारीक किया था, यानी कि जैसे आप मैश कह लें। आप इसे हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, बट उससे इतना टेस्ट नहीं आता। मैंने हाथ से ही इसे बारीक किया था, बिल्कुल एक सा मिक्सचर बन गया है। आप आटे की जगह मकई का आटा भी ले सकते हैं, बट हम हमेशा से यही यूज़ करते आ रहे हैं, तो मैंने यही इसमें ऐड कर लिया था। अब हम साग को फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ ली है कढ़ाई। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं लूँगी 1/2 कप ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं, पर मैंने ऑयल लिया है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी प्याज। इसे हम पहले हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इजी सिंपल इसलिए मैंने साग का कहा था क्योंकि ये कुकर में बनाया था। प्रेशर कुकर में बहुत इजी बन जाता है। तकरीबन आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। वैसे आप अगर आम यानी कि पैन में किसी भी चीज़ में आप साग रखते हैं विदाउट प्रेशर कुकर, तो आपका टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि साग को गलने में बहुत देर लगती है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज फ्राई हो गया। ज़्यादा नहीं हमने करना, तो इसका टेस्ट जो है वो नहीं आएगा। लहसुन अदरक डालने के बाद 2 से 3 सेकंड के लिए इसे हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। लहसुन की जो कच्ची कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया साग। अब इसे पहले मिक्स कर लेंगे इसमें अच्छे से। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छे से भून जाए और इसमें जो साग का पानी होता है वो ख़त्म हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी, वरना ये नीचे से जल जाएगा। ऐसे ही आपने इसे पकाते रहना है तकरीबन 3 मिनट के लिए। मैंने इसमें हल्दी, लाल मिर्च ऐसा कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं डलता सिवाय हरी मिर्च और नमक के, जो मैंने प्रेशर लगाते वक्त डाल दिया था। अब इसमें सिर्फ हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी प्याज शामिल की है। जैसा कि आप देख रही हैं बिल्कुल पक गया है। घी भी हल्का हल्का इसने छोड़ दिया था, पानी खुश्क हो गया इसका अच्छे से। अब इसे हम प्लेट निकालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं साग बिल्कुल रेडी है। बहुत डिलीशियस बना है साग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आप इसके ऊपर मक्खन या देसी घी डालकर रोटी के साथ खा सकती हैं। इसके साथ चावल की रोटी या मक्की की रोटी
या सिंपल रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।